हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये अस्तर लिया है और सबसे पहले हम ओपन साइड में कटिंग करेंगे क्योंकि मुझे बैक साइड में हुक चाहिए इसलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट और साइड में हाफ इंच जितना मार्जिन देते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पर हमारी हुक हाई की पट्टी लगेगी इसके लिए। अब यहाँ पर आपकी जो भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगा देना है। तो मैं लगा रही हूँ 15 इंच पर और मेरी तैयार लेंथ है 14 इंच। अब यहाँ पर जो भी शोल्डर है उसका हाफ करके लेना है। मेरा शोल्डर है 40 इंच तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ 7 इंच। अब यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है और इस तरफ 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ पर आर्मोल के लिए हम चेस्ट डिवाइड बाय 6 करेंगे और उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे क्योंकि हमारा ये फ्रंट और बैक में डीप है इसलिए। तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है और उसमें हाफ इंच प्लस करना है। तो मेरा आ रहा है 6 इंच। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर निशान लगा दिया है और वहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। मेरी चेस्ट है 32 तो उसका 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 इंच। अब आगे की तरफ मैं 1.25 इंच सिलाई मार्जिन रखूँगी और यहाँ पर ये हमारा फ्रंट और बैक डीप है तो इसमें हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। जो भी आपका मेज़रमेंट आया है उसे सिर्फ 4 से डिवाइड करना है। सेम इसी तरह से नीचे भी मैंने कमर के नाप को 4 से डिवाइड करके ले लिया है और इसे कुछ इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ पर बैक साइड में मुझे कुछ इस तरह की पैटर्न चाहिए तो मैं सेंटर में पहले मार्क लगा दूंगी और फिर दोनों साइड 2-2 इंच पर मार्क लगाऊंगी। तो इससे मुझे 3 इंच चौड़ी हुक हाई की पट्टी मिलेगी। तो यहाँ से हमें शोल्डर का सेंटर लेना है और फिर इस सेंटर से हमें नापना है कि ये हमारा बैक साइड का नेक कितना डीप आ रहा है। तो मेरा करीब 8.5 इंच जितना नेक डीप आ रहा है और यहाँ पर मुझे शोल्डर रखना है 1.5 इंच चौड़ाई का और हमारा जो नेक डीप है वो है 8.5 इंच। तो यहाँ पर मेरा नेक का शेप है स्वीट हार्ट, डीप है 8 to 10 और शोल्डर है 1.5 इंच। तो यहाँ पर मेरा 3 इंच माइनस होगा। तो शोल्डर तैयार था हमारा 14 इंच तो उसमें से 3 इंच माइनस करना है तो आ जाएगा 11 इंच। अब इसे इस तरह से हाफ में डिवाइड कर देना है तो आ जाएगा 5.5 इंच। तो इस तरह से हमें 5.5 इंच पर निशान लगा देना है। और यहाँ पर नीचे भी 5.5 इंच पर निशान लगा के यहाँ अब हम परफेक्ट आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर हम बैक पार्ट कट कर रहे तो पहले यहाँ बैक पार्ट का हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए पहले सेंटर में एक इस तरीके से निशान लगा देना है। अब जो हमारी लाइन है वहाँ से 0.25 जितना बाहर की तरफ जाना है और इस तरीके से आर्मोल का शेप ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर जितना गैप आ रहा है उतना सेम यहाँ लेके सीधी लाइन एक यहाँ ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। और शोल्डर का नाप लगाना है तो 1.5 इंच चौड़ा हमारा शोल्डर है तो उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे।
तो यहाँ पर ये मैंने नेक का शेप ड्रॉ किया है और नीचे हम इतना ऊपर लेके लाइन ड्रॉ करेंगे, पर वो फ्रंट पार्ट कट करने के बाद करेंगे। अब यहाँ पर हमारा फ्रंट का जो नेक है वो भी 7 इंच डीप है, तो आर्मोल की लाइन से वो नीचे जा रहा है, तो उसमें हमें जो शोल्डर है उसमें कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने यहाँ पर 5.5 इंच रखा है वो सेम हम बैक साइड में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर कपड़े को मैंने घुमा लिया है और फोल्डेड साइड को अपनी तरफ रखा है। अब यहाँ हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे, 1 इंच डाउन जाएंगे और 2.5 इंच नेक का लेंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। अब यहाँ पर सेम बैक पार्ट की तरह 6 इंच पर आर्मोल का निशान लगाएंगे और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ चेस्ट का 4th पार्ट यानी कि 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.25 इंच आगे की तरफ सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ जो भी शोल्डर था 5.5 इंच वो हमें यहाँ रख देना है। अब यहाँ से आर्मोल का सेंटर लेना है, अंदर की तरफ 0.25 जितना जाना है और यहाँ हम फ्रंट पार्ट का आर्मोल अब ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से अंदर जाएंगे हम 0.75 जितना और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए आर्मोल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है जिससे शोल्डर हमारा गिरेगा नहीं। अब यहाँ पर 2.5 इंच पर शोल्डर की चौड़ाई का नाप लगाएंगे और यहाँ से जो भी हमारा नेक डीप है उसका नाप लगाएंगे जो है 7 इंच। तो अब यहाँ पर शोल्डर से हम 10 इंच पर एक मार्क लगाएंगे, ये हमारा रहेगा डार्ट पॉइंट। और अब यहाँ से नीचे 15 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट रहता है वो बैक पार्ट से लेंथ में ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने ऊपर का जो पूरा मार्किंग था वो माइनस किया, उसके बाद हमने लेंथ का निशान लगाया है। अब यहाँ पर चौड़ाई में 3.5 इंच पर मार्क लगाना है और नीचे 1/2 इंच उससे कम रखना है यानी कि 3 इंच। अब यहाँ पर हमें डार्ट बनाना है 2.5 इंच का, तो वहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर मार्क कर दिया है। अब इन सारे निशानों को कुछ इस तरह से जॉइंट करना है, तो इससे ये हमारा नीचे का प्रिंसेस कट का डार्ट बनेगा। अब यहाँ पर आर्मोल में भी हम 1.25 इंच जहाँ पर आ रहा है वहाँ मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से 1.25 इंच पर मार्क लगाना है और इसको हाफ कर देना है और इस तरह से साइड में भी 1.25 इंच का डार्ट बनाना है। अब यहाँ इन सारे निशानों को कुछ इस तरीके से मिला देना है, तो हमारा ये आर्मोल में भी ये डार्ट बनेगा, तो जिससे आर्मोल में हमारी कोई क्रीज नहीं आएगी। अब नीचे की तरफ हमारा जो भी नाप था 6.5 इंच कमर का, उससे डार्ट माइनस करते हुए लगा देना है और सिलाई मार्जिन आगे का मार्क करके इन निशानों को इस तरीके से मिला देना है। तो यहाँ पर कमर का नाप लगाते वक्त हमें बीच का जो डार्ट है उसे माइनस करना है और जो भी हमारा नाप है उसे लगाना है। अब यहाँ पर ये जो अंदर की प्रिंसेस कट की लाइन है उसका सेंटर लेना है और फिर इसे
कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। मैं यहाँ पर अलग चौक से मार्क करें जिससे आपको समझ में आए। अब यहाँ पर नीचे भी हमें इसका सेंटर ले लेना है और 0.25 जितना बाहर जाना है। अब यहाँ पर भी सेंटर में इस तरीके से मार्क लगाना है और नीचे का जो गैप है उसका भी सेंटर करके फिर एक निशान लगा देना है। अब ऊपर वाला जो पॉइंट है वहाँ पर हम बाहर की तरफ जाएंगे 0.25 और नीचे वाला जो है वहाँ हम ½ इंच जितना बाहर जाएंगे और कुछ इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा परफेक्ट प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पर बन गया है। तो यहाँ पर भी ये ब्लू कलर की लाइन है वो अंदर की तरफ चली गई है, तो यहाँ हम इसे इस तरीके से शेप दे देंगे। अब यहाँ पर इस लाइन को हम नापेंगे और दूसरी साइड की जो लाइन है उसको भी सेम होना चाहिए और बाहर की तरफ जहाँ निशान आ रहा है वहाँ मार्क कर देंगे। अब यहाँ से ½ इंच नीचे की तरफ जाएंगे और फिर से एक और आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे, जिससे ये प्रिंसेस कट का जो शेप है वो परफेक्ट हमारा जॉइंट होगा और कोई भी कपड़ा कम ज़्यादा नहीं रहेगा। अब ये 5 इंच आ रहा है तो इस वाले शेप को भी हमें नाप के 5 इंच पर निशान लगाना है, तो हमारा नीचे की तरफ ½ इंच जितना रह गया। अब इस साइड आपको जाना है 1 इंच और इन दोनों निशानों को मिला देना है। अब इस साइड जो कट है वो मुझे थोड़ा ऊपर चाहिए, इसलिए मैं 1.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ, वरना रेगुलर जो होता है वो होता है ½ इंच। तो इस तरीके से 1.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है और इसको यहाँ से हमें मिला देना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर अब हमें दोनों पार्ट में सिलाई मार्जिन हमारा ऐड नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ये जो प्रिंसेस कट का शेप है उसको पहले जो पार्ट हमें चाहिए उतना आउटलाइन कर लेंगे और इसे फिर दूसरी साइड अस्तर पर ट्रेस कर देंगे। तो अब यहाँ पर अस्तर को इस तरीके से उठाना है और दूसरी साइड से हमारा जो प्रिंसेस कट का शेप है उसे यहाँ पर ट्रेस कर देना है। तो यहाँ पर हमें ये एक पार्ट मिल चुका है, तो अब यहाँ पर हम ये आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर अब हम ½ इंच का सिलाई मार्जिन यहाँ ऐड कर सकते हैं, तो सिर्फ इस साइड में ही हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। सेम इसी तरह से दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें भी हम बाहर की तरफ ½ इंच सिलाई मार्जिन का ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसकी परफेक्ट कटिंग कर लेंगे और यहाँ डार्ट पॉइंट का निशान हमें ले लेना है, क्योंकि हम ये पैडेड ब्लाउज बना रहे हैं इसलिए। तो अब यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने जो ये प्रिंसेस कट का ये पार्ट कट किया है उसको यहाँ पर रख देंगे, कुछ इस तरीके से रखना है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है वहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इससे ये बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ हो गया और इस लाइन को भी यहाँ मिला देना है। तो ये बैक पार्ट की पूरी मार्किंग हो चुकी है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को बड़ा कट कर लिया है और ये जो मैंने अस्तर कट किया था वो मैंने डबल अस्तर कट किया है। तो एक हमने मेन फैब्रिक के साथ जॉइंट कर दिया है, जिससे आपको फ्यूजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक अस्तर को मैंने मेन फैब्रिक के साथ जॉइंट कर लिया है और पहले इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पर प्रिंसेस कट पार्ट को मैंने इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। सेम इसी तरह से अस्तर को भी आपको जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो ये मेन फैब्रिक है उसको मैंने जॉइंट किया है और इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड किया है। सेम इसी तरह से अस्तर वाले पार्ट को भी मैंने जॉइंट कर दिया है और इसके ऊपर प्रेस लगा दी है। तो ये हमारा बैक पार्ट है जिसको भी मैंने मेन फैब्रिक पर अस्तर चिपका दिया है और दूसरा जो अस्तर है उससे हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से मार्जिन को अस्तर वाली साइड रखते हुए हमें किनारे के ऊपर एक स्टिच लगानी है जिससे हमें ऊपर की साइड कोई भी स्टिच लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट को भी सेम हम पहले नेक से जॉइंट करेंगे और फिर नीचे से भी कमर वाली साइड से भी जॉइंट कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमें इसमें पैड लगाना है। तो यहाँ पर मैंने 32 साइज़ के पैड लिए हैं और इससे कुछ इस तरीके से फोल्ड करके हमें अंदर की तरफ सेंटर का निशान लगाना है। इस तरीके से प्लस का निशान हमें बनाना है। तो इस पैड को हमने जो डॉट पॉइंट का निशान लगाया है वहाँ पर अस्तर पर इसे जॉइंट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से रखना है और 1 इंच जितनी चौड़ाई में हमें स्टिच लगानी है, बहुत ज़्यादा स्टिच नहीं लगानी है। तो यहाँ पर ये परफेक्ट पैड जॉइंट हो चुका है। सेम उसी तरह से हम दूसरा भी कर लेंगे और इसे सीधी साइड मैंने टर्न करके इसके ऊपर प्रेस लगा दी है। अब यहाँ पर हम दोनों पार्ट्स को शोल्डर से जॉइंट करेंगे। तो उसके लिए बैक पार्ट के अस्तर को कुछ ऐसे खोल देना है और पहले यहाँ पर हमें स्टिच लगा देनी है। अब नीचे का जो फैब्रिक है वहाँ पर कट लगा के इस अस्तर को इसके ऊपर लगाना है और फिर से हमें इसे जॉइंट कर देना है। और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हम इसे इस तरीके से ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट ये शोल्डर हमारा जॉइंट हो चुका है। अब यहाँ पर हम स्लीव की भी कटिंग कर लेते हैं। तो 4 फोल्ड मैंने कपड़ा लिया है। 10 इंच मेरी स्लीव की लेंथ है और 1 इंच नीचे की तरफ
पट्टी फोल्डिंग के लिए जाएगा। अब यहाँ से हमें 3.5 इंच जितना डाउन जाना है और यहाँ पर 7.5 इंच पर क्रॉस में निशान लगाना है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। इन दोनों निशानों को क्रॉस में मिला देना है और फिर स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। अब इस वक्त आप ब्लाउज़ के आर्म होल से भी स्लीव को मेजर कर सकते हैं और कम ज़्यादा होता है तो उसे एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब हम इसे ब्लाउज़ पर जॉइंट करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हुआ। तो मैंने स्लीव को मेजर कर लिया था तो वो एकदम परफेक्ट आ रही थी। तो अब यहाँ पर मैं इसे जॉइंट कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने फिटिंग का निशान लगा दिया है और अब हम ब्लाउज़ की फिटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा परफेक्ट पैडेड प्रिंसेस कट ब्लाउज़ तैयार हो जाएगा। और इसके गाउन की वीडियो भी मैंने अपलोड की है, तो उस वीडियो को भी जाकर देखिए। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।